गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले देखा जाए हमने यूपीएससी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हमें स्पेशली स्टडी करना है, उन सब फंक्शनल ग्रुप को मैं इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अब हमें एरोमेटिक कंपाउंड के यूपीएससी नेमिंग को डिस्कस करना है और साथ में फंक्शनल ग्रुप में कुछ स्पेशल केस को डिस्कस करना है। तो जो स्पेशल केस हैं, इसमें दो स्पेशल केस स्पेशली हम डिस्कस करेंगे और ये दोनों स्पेशल केस हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। सबसे पहला स्पेशल केस ये है, ये हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया है जो कि यूपीएससी ने इसको रिकमेंड कर रखा है रिसेंटली। इसमें देखो हमें करना क्या है, इफ़ एन अनब्रांच्ड चेन इज़, अब ये ध्यान रखना अनब्रांच्ड, ये अपने को ध्यान रखना है, चेन इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू मोर देन टू लाइक फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई ऐसी अनब्रांच्ड चेन है जो डायरेक्ट लिंक कर रही है टू और मोर देन टू सेम फंक्शनल ग्रुप से, लाइक फंक्शनल ग्रुप से, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट एल्केन। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एल्केन का डेरिवेटिव कंसिडर करेंगे which does not include the carbon atom of the functional group, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को चेन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। which does not include the carbon atom of the functional group. These are named as using use of suffix such as ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एसिड ग्रुप है तो इसके लिए हम लोग अलग से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज़ करेंगे फॉर 3COOH। 4 अगर होंगे तो टेट्रा कार्बोक्सिलिक, 5 होंगे तो पेंटा कार्बोक्सिलिक, लेकिन डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, कार्बल्डिहाइड स्पेशल वर्ड जरूर याद रखना आप लोग। एंड ट्राई कार्बोनाइट्राइल CN ग्रुप के लिए, अगर ये 3 नंबर है तो 4 है, 5 है तो उस हिसाब से टेट्रा पेंटा ऐसे टर्म आ जाएंगे। जैसे सामने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया जाए। अब इस एग्जाम्पल में हमें दिखाना क्या है, ये देखो COOH ग्रुप है, ये भी COOH ग्रुप है, ये भी COOH ग्रुप है। हमारे पास 3 COOH ग्रुप अटैच है और ये डायरेक्ट इस पेरेंट एल्केन से लिंक देखा जाइए, तो हम इस कार्बन को या इस कार्बन को या इस कार्बन को चेन में कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे पास ये कार्बन की चेन, जो 5 कार्बन की चेन अपने को दिख रही है, 1 2 3 4 5, इन 5 कार्बन की चेन को हम लोग कंसिडर करेंगे। और ये सब देखा जाए एल्केन डेरिवेटिव है और इनके लिए हमने अभी स्पेशल क्या ले रखा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, चूँकि 3 है तो ट्राई वर्ड यूज करेंगे। तो पेंटेन इन तीनों के लिए, इन 5 कार्बन के लिए आ गया जो कि पेरेंट चेन की वजह से वर्क कर रहे हैं। और हमेशा इसका ध्यान रखना कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन का पार्ट नहीं रहेगा, ये जरूर ध्यान रखना है। अब 1 3 5, एक नंबर 1 पर COOH ग्रुप, नंबर 3 पर COOH ग्रुप, नंबर 5 पर COOH ग्रुप। तो 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमें एसिड के लिए स्पेशली यूज़ करना है। अगर हमारा CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 कार्बन की चेन अपने को मिल गई। अब ये कार्बन या ये कार्बन या ये कार्बन चेन के पार्ट तो रहेंगे नहीं, इनके लिए हम स्पेशली कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज़ करेंगे। तो 3 कार्बन की अपने पास पेरेंट चेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये ध्यान रखना। CHO ग्रुप के लिए स्पेशली हमें यूज़ करना है। और CN ग्रुप के लिए ये 1 2 3, ये तीनों डायरेक्ट देखा जाए लिंक कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कार्बन की चेन बढ़ा के हम और भी नंबर लगा सकते हैं। तो ऐसे केस में प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये वर्ड यूज़ करेंगे। CN के लिए कार्बोनाइट्राइल, CHO के लिए कार्बल्डिहाइड और COOH के लिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप लोग ज़रूर इसको लिंक करना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अनब्रांच्ड चेन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू मोर देन 2 लाइक फंक्शनल ग्रुप। अगर 2 से ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप हैं और वह अनब्रांच्ड कार्बन की चेन से अटैच हैं, मतलब डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं, तो उस केस में ये सजेशन हमें देनी पड़ेगी। मतलब ये स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। यानी एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO के लिए कार्बल्डिहाइड और CN के लिए कार्बोनाइट्राइल, ये अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हमारा अनब्रांच्ड चेन डायरेक्ट मोर देन 2 लाइक फंक्शन ग्रुप से अटैच कर रहा है तो अपने को ये ध्यान में रखना है।
लेकिन अगर इसके आगे की अगर हम लोग बात करें, अगर ऐसा हुआ, इफ़ हाउ एवर all the three like groups are not directly linked to unbranched carbon atom, मतलब हमारा जो कार्बन एटम है अनब्रांच्ड कार्बन एटम से डायरेक्ट अगर लिंक नहीं कर रहे हैं, जितने भी सेम फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने हैं, द टू लाइक ग्रुप्स आर इंक्लूड इन द पेरेंट चेन while the third which form the side chain is considered as a substituents। जो तीसरा है जो कि डायरेक्ट लिंक नहीं कर रहा है पेरेंट चेन से, उसको हम लोग साइड चेन जैसा कंसिडर करेंगे। ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इफ़ हाउ एवर ऑल द थ्री लाइक ग्रुप्स आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द अनब्रांच्ड कार्बन चेन, द टू मतलब जो दो पेरेंट चेन के साथ कंसिडर हो जाएंगे वो तो पेरेंट चेन में कंसिडर हो जाएंगे, उनको हम मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम देंगे, उनके लिए सफिक्स वर्ड यूज़ करेंगे जैसा इससे पहले हम करते आए हैं। और जो थर्ड है जो कि साइड चेन की तरह से हम जिसको कंसिडर करेंगे उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स कंसिडर कर लेंगे। जैसे हमारे सामने देखा जाए ये एक एग्जांपल है, CN ग्रुप 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी CN लगा है, लेकिन ये जो CH2CN पार्ट है, ये जो हमने लगा रखा CH2CN, ये CN डायरेक्ट अगर इससे लिंक होता तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर हम लोग इससे पहले अगर हम इसको कंसिडर कर लेंगे सपोज करो, तो ये CN जो है डायरेक्ट इस पेरेंट कार्बन से लिंक ना होकर के CH2 के साथ लिंक है, तो ये हमारा साइड चेन कंसिडर हो जाएगा। तो अब अपने को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और ये कार्बन चेन के पार्ट कंसिडर होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 देखो 6 कार्बन की पूरी चेन आ गई। इनके लिए सफिक्स वर्ड यूज़ करना है और इसके लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज़ करना है। किस कार्बन पर सिचुएशन बनी है? 3 नंबर के कार्बन पर। और CN के लिए हम लोग साइनो वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये साइनो मिथाइल, ये साइड चेन है नंबर 3 पर, तो इसको हमने ब्रैकेट में लगा दिया साइनो मिथाइल। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप लगा दो, इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि साइड चेन के साथ हमारा लिंक कर रहा है फंक्शनल ग्रुप। और 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन 1,6 डाई नाइट्राइल, ये हम लोग स्पेशली यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखा जाए हमने CHO लगा रखा है, अब ये हमारा पेरेंट चेन पूरा का पूरा है और ये CHO डायरेक्ट इससे लिंक ना होकर के CH2 के साथ लिंक कर रहा है, तो ये एज अ साइड चेन कंसिडर हो जाएगा। तो इस केस में इसके लिए हमें साइड चेन का नाम देंगे। अब इसको मिनिमम नंबर देने के लिए काउंटिंग यहाँ से हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये जो कार्बन है CHO वाले ये पेरेंट चेन के पार्ट कंसिडर होंगे। तो 3 CHO के लिए साइड में हम लोग फार्मल वर्ड यूज़ करते हैं, तो फार्मल मिथाइल 3 फार्मल मिथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन 1,6 डाई अल, ये हम लोग एल्डिहाइड के लिए वर्ड यूज़ कर लेंगे। अगर हमारा एसिड ग्रुप है COOH CH2 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 CH के साथ CH2 COOH CH2 COOH, तो ये दोनों जो कार्बन हैं एसिड वाले ये तो पेरेंट चेन से डायरेक्ट लिंक है, लेकिन ये जो COOH है ये CH2 के साथ लिंक है, इसलिए ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर हो जाएगा। आप लोग इसका ध्यान रखना। तो ये नंबर 3 पॉइंट पर है। 3 अगर हमारा COOH ग्रुप साइड चेन जैसा होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, तो हमने इसके लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज़ करते हैं कार्बोक्सी। तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल ये हम लोग यूज़ कर लेंगे, 3 कार्बोक्सी मिथाइल। हेप्टेन 7 कार्बन है इसलिए हेप्टेन 1 पर और 7 पर डाईओइक एसिड, ये हमारा कह सकते हो कि IUPACIN कंसिडर होगा। ये स्पेशल केस हैं और आप लोग इनको बहुत अच्छे से समझना और जानना। अब इसके बाद हम लोग इसके अगले स्टेप में एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग के ऑर्डर में चलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए आपको पहले से ही पता है, एरोमेटिक कंपाउंड स्पेशली देखा जाए बेंजीन रिंग या बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं, हम इसको बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव को एरोमेटिक कंपाउंड का पार्ट मान के चलते हैं। सबसे पहले इसमें देखो हमें आर्थो, मेटा और पैरा, ये 3 टर्म हमारे सामने हैं, आप अच्छे से समझना इसको, बड़े कॉमन चीज़ें हैं। अगर हमारा मान लिया जाए कोई बेंजीन न्यूक्लियस है, ये देखा जाए हमारा बेंजीन है, बेंजीन में अल्टरनेट ऑर्डर में डबल सिंगल बॉन्ड होता ही होता है, ये हम लोगों ने लगा दिया। अगर इसमें देखा जाए कोई ग्रुप अगर हमने यहाँ पे लगा रखा है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर लगा रखा है, तो इसके लिए हम आर्थो वर्ड यूज़ करते हैं। आर्थो 1 2 पोजीशन पर, तो ये पोजीशन कोई जरूरी नहीं कि इस साइड में ही हो, इधर भी आ सकती है, यानी 1 2, या अगर x को यहाँ ना लगा के मैं यहाँ लगाएंगे तो 1 2 इस साइड में आ जाएगा, तो इसके लिए आर्थो वर्ड यूज़ करते हैं। आर्थो मान लो यहाँ पर 2 हेलोजन हमने लगा रखा है, तो आर्थो डाई हेलो बेंजीन, ये इसका नाम बन जाएगा।
स्पेशली, या 1,2 डाई हेलोबेंजीन भी हम लिख सकते हैं, जैसा कि नंबर 1 नंबर 2 कार्बन पर ये हेलोजन ग्रुप अटैच है। अगर यहीं पर सिचुएशन देखा जाए इस ऑर्डर में बन रही है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, बीच में देखो अल्टरनेट ऑर्डर में डबल सिंगल बॉन्ड दिखाने के बजाय हम रिंग भी दिखा सकते हैं। आगे हाइड्रोकार्बन में बेंजीन अलग से डिस्कस होगी। यहाँ पर देखो 1,3 पोजीशन पर तो ये मेटा सिचुएशन बनती है। आर्थो के लिए हम लोग ऐसे स्मॉल ओ ऐसे लगा देते हैं, स्मॉल ओ, आर्थो वर्ड में मेंशन हो जाता है। अगर मान लीजिए कि हमारा यही हेलोजन यहाँ पे लगा है और यहाँ पर इस पॉइंट पर लगा है तो 1,3 पोजीशन पर आएगा। अगर यहाँ पर भी पोजीशन लगा दे तो भी 1,3 पोजीशन आएगी, 1 2 3। और अगर इसको यहाँ पॉइंट पर लगा दोगे तो 1 2 3 यहाँ पर सिचुएशन आ जाएगी। तो इसके लिए हम लोग मेटा वर्ड यूज़ करते हैं, META मेटा, या ऐसे स्मॉल m से हम काम चलाते हैं, मेटा डाई हेलो बेंजीन ऐसे नाम आ जाएंगे। और अगर हम इस पॉइंट पर आते हैं 1,4 पोजीशन पर आ जाते हैं, ये अल्टरनेट ऑर्डर तो रहेगा, चाहे हम इसमें रिंग बनाएं बीच में, चाहे अल्टरनेट ऑर्डर के बॉन्ड दिखाएं। अब एक तो देखो मैंने यहाँ लगा दिया और दूसरा देखो मैंने इस पॉइंट पर लगा दिया, तो अब ये 1,4 पोजीशन आ गई, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सिचुएशन आ गई। इसके लिए पैरा वर्ड यूज़ करते हैं, हम इसे स्मॉल पी से दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बेंजीन से अगर डाई डेरिवेटिव अटैच है, दो ग्रुप अटैच हैं, सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो ऐसे केस में अगर 1 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो आर्थो वर्ड आएगा। 1 3 पोजीशन पर, अब ये 1 2 में ये और ये दोनों कंसिडर हो सकते हैं, 1 3 में ये ग्रुप या ये ग्रुप दोनों कंसिडर हो सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 ये कंडीशन बनेगी। इसके लिए मेटा वर्ड आएगा, स्मॉल m से हम इंडिकेट करेंगे। और इस वाले पॉइंट पर देखा जाए पैरा वर्ड आएगा, 1 4 पोजीशन पर हम इसको कंसिडर कर लेंगे, पैरा नाम दे देंगे। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास आर्थो, मेटा एंड पैरा तीन दिमाग में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर भी हमें कभी कभार इसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। इसके आगे देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सामने चल रहा है, व्हेन द बेंजीन रिंग इज नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द अदर मॉलिक्यूल इट इज़ नेम्ड एज फेनाइल ग्रुप। मतलब अगर हम बेंजीन रिंग को एज अ साइड चेन कंसिडर करें, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर हमारा ये ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे केस में हम PHENYL फेनाइल वर्ड यूज़ करते हैं। ये स्पेशली एक तरह से हमारा कह सकते हो साइड चेन जैसा, अगर बेंजीन ट्रीट हो रहा है तो फेनाइल वर्ड आएगा। जैसे देखा जाए ये सिचुएशन हमारे सामने है। अब ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, देखा जाए CHO यहाँ पर है। CHO अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होता तो बेंजीन डेरिवेटिव बेंजीन से बना हुआ प्रोडक्ट माना जाता, लेकिन CHO इस कार्बन के से अटैच है, इसलिए ये साइड चेन कंसिडर होगा। तो CHO को हमें मिनिमम नंबर देना है, तो 1 2 3 कार्बन के हमारे पास पेरेंट चेन आ गई और नंबर 3 पर ये साइड चेन लगा हुआ है, तो 3 फिनाइल प्रोपेनल, ये हमारा एक नॉर्मल नेम स्पेशली यहाँ पर बन जाएगा। ऐसे ही जैसे ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है, यहाँ पर C6H5 लगा है, लेकिन यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हमारा एज अ साइड चेन कंसिडर होगा और फेनाइल वर्ड आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इस ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों साइड से 2 नंबर पे आ रहा है। तो अब उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, अब इसको मिनिमम नंबर चाहिए, तो 1 2 3 4 नंबरिंग इधर से हमें करनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में 1 पर देखो फिनाइल ग्रुप आ गया, 4 कार्बन 4 कार्बन है तो ब्यूट, नंबर 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन, ये इसका स्पेशली नेम बनेगा। आप लोग हमेशा इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पेशली बेंजीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए ये अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद देखा जाए, अगर मान लिया जाए कि हमारा कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, बेंजीन आर नेम्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ पोजीशन नंबर फॉर द पोजीशंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। जैसे देखा जाए ये सामने एग्जाम्पल है, इसके लिए हम मेटा वर्ड भी लगा सकते हैं। जैसा देखा जाए 1 3 पोजीशन पर है तो मेटा डाई मिथाइल बेंजीन ऐसे नाम हम दे सकते हैं, या स्पेशली यहाँ पर हम इसके नंबरिंग को भी ले सकते हैं। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन, ये इसका नाम बन जाएगा। यहाँ पर 1 पर और 3 पर CH3 ग्रुप लगा है, तो इसके लिए हम मिथाइल वर्ड यूज़ करेंगे,
दो है इसलिए डाई, एक कार्बन नंबर 1 पर, एक कार्बन नंबर 3 पर, तो 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है, जिस सामने देखा जाए NO2 1 2 3 सब देखो 3 NO2 लगे हुए हैं। किसी कार्बन को नंबर 1 मानोगे 2 3 4 5 6, ये हमारा एक नंबर 1 पर, एक नंबर 3 पर, एक नंबर 5 पर, तो 1 3 5 3 है इसलिए ट्राई। NO2 है तो नाइट्रो, इनको हम नाइट्रो का नाम देंगे, और बेंजीन, ये बेंजीन में लगा दिया। अगर 4 आ जाएं तो टेट्रा का वर्ड आने लगेगा। तो कोई भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, तो ऐसे केस में हमें नंबरिंग को यानी उस नंबर को देना पड़ेगा जिस नंबर से वो पर्टिकुलर ग्रुप अटैच है। तो डाई ट्राई टेट्रा आपको पता है कि सेम के लिए हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर सपोज करो कि इनका नंबर अलग अलग है, इनका नेचर अलग अलग है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो उस केस में हम अगले स्टेप पर आएंगे। क्या लिखा गया हम लोगों ने, देखा जाए इफ़ डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, अगर कई अलग अलग ग्रुप बेंजीन न्यूक्लियस से अटैच हैं तो देन द प्रिंसिपल ग्रुप इज़ फिक्स्ड एज नंबर 1, जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में जिसको हम सबसे पहले रखेंगे वो नंबर 1 पर हम उसको कंसिडर करेंगे। द नंबरिंग ऑफ द चेन इज डन इन एनी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, विच गिव लोअर नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। हम अपने उस कार्बन की नंबरिंग करेंगे। कार्बन नंबर 1 तो हम फिक्स कर देंगे जो मेन अपना है, जो कह सकते हो कि प्रिंसिपल ग्रुप है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर है। बाकी के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में नंबरिंग करके लोवेस्ट नंबर दे देंगे। द सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटेन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और सब्स्टिट्यूएंट्स को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसा मान लो कोई एक एग्जाम्पल लिया जाए, मान लो कि ये हमारे सामने देखो बेंजीन है। बेंजीन से यहाँ पर हमने एक COOH ग्रुप लगा दिया, ये सपोज कर लीजिए, और यहाँ पर देखा जाए हम सपोज कर लो कि OH ग्रुप लगा देते हैं। ये हमने OH ग्रुप लगा दिया। अब ये दो हमारे पास ग्रुप आ गए, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप आ गए, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें इसको प्रायोरिटी देनी होती है। तो ये कार्बन नंबर 1 कंसिडर होगा जिसे अटैच है, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। अब ये तो मेन ग्रुप जैसा होगा, ये पेरेंट चेन, ये साइड चेन जैसा हो जाएगा। तो अगर OH साइड चेन में है तो इसको लिए हम हाइड्रोक्सी वर्ड यूज़ करेंगे। तो 3 नंबर पर है तो ये 3 हाइड्रोक्सी, यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोक्सी वर्ड हमने लगा दिया। अब अपना एस काम कंप्लीट हो गया। एक तो देखा जाए इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम लगा सकते हैं, जैसा अभी हमने पीछे लिया ही था, या इसी के लिए हम बेंजोइक एसिड, पूरे के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बेंजोइक एसिड, ये भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर हम सीधे 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अगर हम इसको 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखता तो भी राइट था, किसी एंगल से ये गलत नहीं था। अगर आप इसके बाद और भी ज़्यादा आप ले सकते हो, मान लिया जाए कि यहाँ पर मैंने CHO ग्रुप ले लिया, यहाँ पर मान लो मैंने OH ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर मान लो हमने NH2 ग्रुप लगा दिया, हमने 3 अलग अलग ग्रुप वाले प्रोडक्ट लगा दिए इस वाले जगह पर। तो अब इसमें देखा जाए इन तीनों ग्रुप में सबसे ज़्यादा हमें प्रायोरिटी इसको देनी है, CHO को, ये कार्बन नंबर 1 कंसिडर हो जाएगा। अब इसके बाद अपने को मिनिमम नंबर देने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ से काउंटिंग करोगे तो ये नंबर 2 पर आएगा, और ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पर ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको नंबर 1 मान करके इधर से काउंटिंग करूँगा, यहाँ पर देखा जी ये नंबर 3 पर आएगा और ये नंबर 6 पर आएगा। तो इधर से हमारा देखा जाए ज़्यादा पोजीशन पे जा रहा है ग्रुप, इधर से हमारा लोअर पोजीशन पे जा रहा है, तो हम क्लॉकवाइज रोटेशन में इसका नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये देखा जाए इसका नेम बन जाएगा। अब यहाँ पर 3 पोजीशन पर CHO है, 2 पर देखो OH लगा हुआ है और 5 पर NH2 लगा हुआ है। अब यहाँ पर इसके लिए अमीनो नाम देना है साइड चेन, इसके लिए हाइड्रोक्सी, अल्फ़ाबेटिकली ही इनको लिखना है, लिखने का ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकली होगा। तो 5 अमीनो, 5 पर देखो अमीनो आ गया, 2 पर हमारे सामने क्या हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी। अब हमने साइड चेन वाले को कंप्लीट कर लिया। और ये देखा जाए ये बेंजीन कार्बल्डिहाइड लगा सकते हैं यहाँ पर इस CHO के लिए,
या इसी को पूरे को बेंजल डिहाइड भी हम नाम देते हैं। तो इसका थोड़ा सा आप लोग बेंजल डिहाइड ये हम लोग नाम दे देंगे, या इसी को हम 5 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी, यहाँ पर बेंजीन कार्बल्डिहाइड ये वर्ड भी हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है और ऐसे ग्रुप की नंबरिंग हमें करनी है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो बेंजीन डेरिवेटिव कंसिडर होगा, लेकिन अगर किसी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है और उसके बाद बेंजीन उस कह सकते हो कार्बन वाले पार्ट से अटैच है तो बेंजीन साइड चेन जैसा ट्रीट होगा और इसके लिए फिनाइल वर्ड आएगा। अब अपना ये कंप्लीट IUPAC नेम कंप्लीट हुआ। अब आप लोग अच्छी तरह से जितने भी IUPAC नेम्स हैं अपने 11th में या किसी भी कहीं पर आपको मिले, क्योंकि अब 11th क्लास के बाद किसी भी क्लास में आपको IUPAC नेम सिखाया नहीं जाएगा, इसके रूल्स रेगुलेशन आपको बताए नहीं जाएंगे, बस अपने को आगे प्रैक्टिस करने के लिए ही केवल IUPAC नेम अवेलेबल होंगे। तो आप जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए, रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करिए, कोई भी आपके पास हेल्पिंग बुक पड़ी हो उससे प्रैक्टिस करिए। अगर हम IUPAC कहीं से भी अगर मिल सके प्रैक्टिस करिए आप, और जो IUPAC आपको अगर कोई दिक्कत करे, कोई प्रॉब्लम करे तो आप उसको हमसे कमेंट सेक्शन में या किसी तरह से आप में से जुड़ सकते हो, आप उसको उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालिए। इसके आगे अब हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो आइसोमेरिज्म पर आएगा और हम इसके अगले वाले टॉपिक को अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। IUPAC के लिए मैंने 5 वीडियो में मैंने IUPAC कवर किया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी और कंप्लीट वीडियो आप लोग ज़रूर देखना जितने भी IUPAC से रिलेटेड हैं, क्योंकि सब मिला के एक कंप्लीट IUPAC नॉमेनक्लेचर के कॉन्सेप्ट बनाएंगे आपका, और आपको कोई भी बड़ी से बड़ी IUPAC भी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।